हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप लोग को पता है बैंक एग्जाम 2021 में जो होने वाले हैं उनके लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। बाकी जो आपके मेंस एग्जाम है उसके लिए हमने ऑलरेडी बहुत कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है जो इस साल का मेंस होना है। तो आज डे 2 हम क्लास देखेंगे। 12 दिन में पूरी क्वांट आपकी फिनिश करा देंगे। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग की भी क्लासेस हम उसके बाद 10 से 12 दिन में फिनिश कर देंगे। तो डे 2 है आज। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लासेस देखने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारी प्रीमियम मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 99 रुपीज़ की है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। उसमें क्या होगा, आपको पे करने के 24 घंटे बाद एक लॉगिन मिल जाएगा, ईमेल चेक करिएगा तो वहाँ पर आपको ई बुक्स मिलती हैं ढेर सारी। ये सारी ई बुक्स हैं। इन्हीं ई बुक्स को आपको सॉल्व करना होगा 12 दिनों के बाद। और ये हैं सारे बैंक एग्जाम के प्रैक्टिस सेट्स। ये सारे आपको सॉल्व करने होंगे जब ये 12 दिन के बाद क्वांट का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बुक्स जो है वो हर एग्जाम के लिए वैसे हैं। यहाँ पर एसएससी, आरबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, पीओ, ठीक है। तो आप जिस एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं उसकी बुक्स यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी डे 2 है आज। 12 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी। 12 दिन से पहले पहले खत्म हो जाएगी। किसी किसी दिन हम 2 क्लास दे देंगे आपको। तो चलिए अब देखते हैं आज की क्लास। ये वाला क्वेश्चन जो है देखिए पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो समझते हैं कैसे हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 50, टोटल कितने नंबर्स दे रखे हैं? 9 नंबर्स दे रखे हैं। इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज है 50। फिर कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 एंड लास्ट 3 नंबर्स इज 54 एंड 52 रिस्पेक्टिवली। तो पहले 5, जो पहले 5 हैं उनका क्या है एवरेज? उनका एवरेज है 54 और जो लास्ट के 3 हैं, ठीक है, लास्ट के 3 का एवरेज आ जा रहा है 52। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि 5 नंबर पहले के और 3 नंबर आखिरी के, यानी कि टोटल कितने नंबर्स हो गए? 8 नंबर हो गए। हमारे पास एक्चुअल में कितने नंबर्स हैं? 9 नंबर है। यानी कि एक नंबर यहाँ पे क्या है? छूट जा रहा है, ठीक है। जब नंबर इस तरह से छूट जाए तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लास्ट में क्या हो रहा था, एक ही नंबर को हम 2 बार काउंट कर ले रहे थे, कॉमन आ रहा था। यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो नंबर छूट जा रहा है। तो उसको किस तरह से करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग। एवरेज जो 9 नंबर्स का 50 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि सारे नंबर्स का एवरेज क्या है, मतलब सारे नंबर्स क्या है? 50 है। ये हम मान रहे हैं, एक्चुअल में 50 है नहीं। इस तरह करके जो 9 नंबर्स हैं इस तरह 50 है, ठीक है। कह रहे फिर जो पहले 5 नंबर हैं, ठीक है, पहले जो हमारे 5 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो है 54, ठीक है। यानी कि हर एक नंबर अब 50 से 4 ज्यादा है, एवरेज 54 आ रहा है ना, यानी हर एक नंबर क्या है? 4 ज्यादा है। तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स है? 5 है। तो यहाँ पे जो इनका सम होगा वो एवरेज से कितना ज्यादा होगा? 5 इंटू 4। 4 ये कहाँ से आया? 54 माइनस 50 करके आया ये 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 20। अब आखिर के 3 नंबर देखते हैं। आखिर का नंबर कितना है? ये 52 है एवरेज। आखिर के नंबर का 52 एवरेज है, यानी कि ये एक्चुअल एवरेज से 2 ज्यादा है। तो आखिर में कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो ये कितना ज्यादा हो गया? ये ज्यादा हो गया 6, यानी कि 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम सिर्फ इन 8 नंबर को ले लें तो ये 8 नंबर क्या है? एवरेज से इनका सम अगर हम देखते हैं तो 20 प्लस 6 कितना ज्यादा हो गया? 26 ज्यादा हो गया, ठीक है। इनका जो सम है ये 26 ज्यादा हो गया टोटल एवरेज से अगर देखा जाए। जो छठा नंबर था हमारा उसको होना चाहिए था कितना? 50। लेकिन अगर हमें एवरेज 50 मेंटेन करना है तो हमें सम क्या होना चाहिए? इसका 450 ही होना चाहिए ना, बचना तो नहीं चाहिए। इसका हमें यूज नहीं करना है, जस्ट आपको बता रहे हैं 450 कैसे आया। ये 9 इंटू 50 करके, ये तो इजी नंबर था तो हम लोगों ने तुरंत निकाल लिया। डिफिकल्ट नंबर होता तो दिक्कत होती। तो अभी देखिए अगर सम कितना होता? 450 होना चाहिए था। अब हमें क्या करना है? सम तो इक्वल ही रखना है, ठीक है। तो ये 50 होना चाहिए था एवरेज के हिसाब से, लेकिन ये जो 26 है वो इधर और इधर मिला के 26 तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया ना। 26 इस 450 में तो ऑलरेडी आ गया, यानी इस 50 में से 26 तो यहाँ खप गया। यानी कि जो हमारा छठा नंबर होगा वो 50 से 26 कम होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, 26 आ रहा है, लेकिन हमें क्या है? ये 26 ये इधर इधर के सम मिला के ये ज्यादा रह गया है, ये ज्यादा बढ़ गया है। तो अब हमें ये 50 जो है सम को इक्वल रखने के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, 26 को 50 में से 26 को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा 24। यानी कि जो 6th नंबर है वो क्या है, वो है हमारा 24। ठीक है, अब एग्जाम में जब हम करेंगे तब तो हमें इतना किसी को समझाना नहीं है, ये करने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। नंबर्स अगर इतने ईजी हैं तब तो और भी। ठीक है, इसको एक बार और हम ट्रिक से रिपीट करेंगे कि एग्जाम में कैसे करेंगे। ठीक है, 9 का कितना है 50 है। फर्स्ट 5 हमारा कितने हो गए, फर्स्ट 5 का हो गया हमारा एवरेज से कितना ज़्यादा है +4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ 54 दे रखा है ना, तो हमने क्या किया है 50 - 4 तुरंत किया है। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे क्या, आखिर के जो 3 नंबर है वो कितना है 2 ज़्यादा है एवरेज से, तो इसको क्या करेंगे 3 × 2, तो इनको हम सम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 26, 20 + 6। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब इतना जो बाकियों का सम है वो 26 ज़्यादा है ऑलरेडी, तो हमें एवरेज में से 26 घटा देना पड़ेगा 6th वाला 20 नंबर निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे 50 - 26, आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 24। एक लाइन का ही क्वेश्चन है और हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते कि इसका मल्टीप्लाई करते, फिर क्या करते इसका मल्टीप्लाई करते, फिर इसका मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस करते, तो बहुत टाइम लग जाता। वो टाइम हमने सेव किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 29 पर्सन्स इज 47 ईयर्स। 29 पर्सन का एज कितना है 47 ईयर्स। ठीक है, एवरेज एज की बात हो रही है ये। इफ वन पर्सन लीव्स द ग्रुप द एवरेज डिक्रीजेज बाई 1 ईयर, यानी एक पर्सन क्या हो गया चला गया। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 28। ठीक है, अब सबकी एज एवरेज एज घट के क्या हो गई 46 हो गई। ठीक है, तो अब बताइए पर्सन जो गया उसकी एज कितनी है। ठीक है, अब देखिए हमने बोला ये जो 29 पर्सन है इनकी एवरेज एज 47 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगर 47 एवरेज कह रहा है कि सबकी एज 47 है। ठीक है, तो उस आदमी की एज 47 तो थी ही। अब क्या किया, वो जब गया तो वो अपने साथ 1 साल लेके चला गया सब में से, तो बाकी जो 28 लोग थे उनसे वो क्या किया, वो 1-1 साल लेके चला गया। ठीक है, तभी ना सबकी एवरेज एज 1 साल घट गई। तो 28 लोग थे तो 28 × 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लेके गया, वो अपने साथ लेके गया, तो यानी 28 इसमें बढ़ जाएगा, यानी 47 + 28 × 1। अगर मान लीजिए वो 2 साल अगर मान लीजिए घट जाता है, अभी इसको एक एग्जांपल बताते हैं। अभी 47 + 8 15 का 5 1 कैरी 75, यानी जो आदमी गया है वो 75 साल का था। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। मान लीजिए जो आदमी है 29 लोग हैं, उनका एवरेज एज है 47। ठीक है, जब वो आदमी गया अपने साथ तो 2 साल घट गया इनका एज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया, 2 साल एज घट गया, यानी 47 तो उसका खुद का एज अभी था ही, एवरेज में था वो इसलिए, और वो बाकियों में से 2 और ले गया, यानी कि 2 से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। 2 साल यहाँ पे करना सही नहीं होगा क्योंकि इसका जो है प्रोडक्ट ज़्यादा आ जा रहा है। मान लीजिए कि 87 था। ठीक है, तो वो 87 तो अपने साथ ले ही गया। ठीक है, सबका एज क्या किया 2 साल वो घटा भी दिया, यानी कि 28 × 2 वो अपने साथ लेके चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 का 6 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 + 1 5, यानी इसमें 56 अपने साथ लेके गया। ठीक है, 47 भी होता तो हम प्लस कर देते। ठीक है, 47 अगर यहाँ पे एवरेज लेते तो 47 + 56 आ जाता। ठीक है, इसी तरह क्या होती है जब एवरेज एज बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो चीज़ हमारी प्लस हुई है वो चीज़ हमारी माइनस हो जाती है, क्योंकि वो अपनी एज में से वो दे के गया है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 87 एवरेज है तो इसका प्लस कर देते तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे मान लीजिए 143 एज हो जाती उसकी जो गया है, और 47 अगर 2 साल घट के चली जाती, 2 साल सबसे लेके जाता तो उसका एज क्या आ जाता 7 + 6 3 आ गया, और ये 1 कैरी 5 5 10 103 साल उसकी एज आ जाती। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बस एक लाइन में हो जाते हैं, बस आपको ध्यान से करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 18 पर्सन इज 41 ईयर्स। 18 लोगों की एवरेज एज कितनी है 41 है। इफ अ पर्सन लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज एज इंक्रीजेज बाई 2 ईयर्स। एक पर्सन चला गया यानी 17 हो गया,
अब एवरेज एज क्या हुआ, 2 साल बढ़ गया, यानी अब क्या हो जाएगा, एज 43 हो जाएगा। अब देखिए जब वो आदमी यहाँ पे था, इस ग्रुप में था, तो उसकी एवरेज एज कितनी आ रही थी, 41 आ रही थी, मतलब हम कह सकते हैं उसकी एज 41 थी। फिर वो क्या किया, जब वो गया तो सबकी एज 2 साल बढ़ गई, मतलब ये अपने में से सबको 2-2 साल दे के गया। तो 17 लोग थे उसके अलावा, तो सबको 2-2 साल दे के गया होगा, तो अपने में से तो घटा दे रहा है ना, यानी माइनस क्या हो जाएगा 34। ये 34 कहाँ से आया, 17 × 2, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अपने एज में से दूसरे को दे रहा है, तब दूसरे का बढ़ेगा ना, अपने पास से दे देगा तब ना दूसरे का एज बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। तो 11 में से 4 गया 7, तो यानी उस जो भी पर्सन था उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 40 बॉयज, ठीक है, इन अ क्लास इज 100, मतलब 40 लड़के हैं, उनका क्या है, एवरेज एज 100 है, एवरेज वेट है सॉरी, और 35 गर्ल्स हैं, ये हैं बॉयज और ये हैं गर्ल्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, इनका 50 है। अब आपको क्या करना है, आपको क्लास का मतलब जिसमें 40 बॉयज हैं और 35 गर्ल्स हैं, क्लास का क्या निकालना है, एवरेज वेट निकालना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा बॉयज, ये हो गए गर्ल्स, तो ये है 40, ये है 30, ठीक है, और इसका है 100 और इसका है 50। तो अब इतना बड़ा बड़ा, जैसे मान लीजिए अब ये कैलकुलेशन अगर करना है, यहाँ पे हमारा क्या है कि 40, 30, 50, 100 ऐसे नंबर्स हैं, तो ये कैलकुलेशन ईजी है, तो हम नॉर्मली कर सकते हैं इसको बिना नॉर्मल इक्वेशन के ही। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़े से बड़े नंबर आ जाए, जैसे 75 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 125, इस तरह के जब नंबर आ जाएंगे तब आपको इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हैं, ध्यान रखना है ये नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, उनका आप क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। सिर्फ रेशियो आपको किसका निकालना है, बॉयज एंड गर्ल्स का, वेट का रेशियो नहीं निकालना है, क्योंकि वेट का तो एवरेज निकालना है हमें ना, इसलिए हम वेट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज उनका रेशियो, ये 30 नहीं है सॉरी 35 है, ठीक है। तो ये कट के आ जाएगा हमारा 8 और ये कट के आ जाएगा 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एवरेज जिस तरह से निकालते हैं क्लास का निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 × 100 प्लस 7 × 50 अपॉन 8 + 7, ये जो एवरेज निकालते हैं ना, टोटल गर्ल्स बॉयज कितने हो जाएंगे 8 + 7, इनके टोटल वेट पता है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जिस चीज का एवरेज निकालना है, एज का एवरेज, वेट का एवरेज, तो उसका रेशियो नहीं निकालेंगे, आप नंबर्स का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 800 प्लस ये हो जाएगा 350 अपॉन 15। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1150/15। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 76.67 kgs, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इतनी जल्दी इतने कम समय में करना है। तो रेशियो आपको किसका निकालना है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ या थिंग्स होते हैं उनका रेशियो निकालना है, जो एक्चुअल चीज़ का रेशियो निकालना है, वेट हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया, उसको नहीं छेड़ना है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उसका रेशियो निकालते हैं ना अभी, तो आपका आंसर बहुत छोटा आता, 13, 14 ऐसे कुछ आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 29, यानी a + b/2, दो नंबर्स का एवरेज है, तो a + b/2 ये कितना है 29, ठीक है। फिर आपको क्या कह रहा है, एंड बी सी, बी और c का एवरेज कितना है 34। फिर कह रहा है c और d का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है 50। दे रखा है फाइंड द एवरेज ऑफ ए एंड डी। आपको क्या करना है, a + d/2 आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप ये देखें हिसाब, तो इस वाली इक्वेशन में a है लेकिन d नहीं है, तो अगर d जो है सिर्फ इस इक्वेशन में, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ठीक है। देखिए अगर हम नॉर्मली क्या करते तो पहले आपको इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता,
ठीक है, सबको आप सॉल्व करते, फिर आप उसको a प्लस डी निकालते और फिर उसको 2 से डिवाइड करते। तो हम वो सब नाटक नहीं करेंगे क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, बस नॉर्मल प्लस माइनस करके कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेनी है। हमारे पास a वाले इक्वेशन में d को अगर हम इस वाले इक्वेशन को और इस वाले को प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 29 प्लस 50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से b और c को निकालना है। ठीक है, तो ये b प्लस इसमें डिनोमिनेटर तो 2 ही है, तो हमें तो कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसमें भी डिनोमिनेटर 2 ही है, बस इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2। तो इसमें से ये b प्लस सी बाई 2 इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 29 प्लस 50 माइनस 34। बस आपको इतना करना था और कुछ नहीं करना था। आंसर आ गया हमारा 45। ठीक है, तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता, मान लीजिए आपको देता a प्लस बी प्लस सी का एवरेज दे देता, ठीक है, आपको फिर दे देता c प्लस डी प्लस ई, और इस तरह से आपको किसी 3 का एवरेज पूछता, अगर सब 3 के ग्रुप में है ना, तो फिर आपको और कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की, एवरेज से सम पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको देखना है कि a और b का एवरेज क्या दिया हुआ है 29, बी सी का दिया हुआ है 34 और सी और डी का दिया हुआ है एवरेज सिर्फ 2 है, इसके मतलब सबके डिनोमिनेटर में 2 है। तो यहाँ पे हमें निकालना भी क्या है, हमें निकालना है ए और डी का निकालना है, निकालना भी हमको 2 का ही एवरेज है, यानी हमें और कुछ नहीं करना, सारे एवरेज ही दिए हैं तो हमारा एवरेज आंसर ही निकलेगा। तो हमें क्या करना है, बस देखना है कि बी और सी को हटाना है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को प्लस करके इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, उतना कुछ लिखना भी नहीं पड़ता आपको, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते आप लिखते 29 प्लस 34 सॉरी माइनस 34 प्लस 50, इतना लिख देते आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स वाज 35। 6 स्टूडेंट्स थे, उनका मार्क्स क्या हुआ 35 था एवरेज, यहाँ पे मैं एवरेज लिख रही हूँ। ठीक है, later it was realized that one of the marks got misread as 63 instead of 36, यानी था क्या 36 और उसको हमने पढ़ा क्या 63, यानी हमने कितना ज़्यादा मार्क्स इसमें लगा दिया है। हम माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 63 में से 36 माइनस कर लिया, 13 में से 6 गया बचा 7 और ये 5 में से 3 गया 2, 27। ये जो 27 मार्क्स हैं ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा मार्क्स इन द सम, ये सम में एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल एवरेज निकालना है, यानी ये जो 6 बच्चे हैं इनका एक्चुअल एवरेज क्या है आपको ये निकालना है। तो अब एक देखिए बात, आपने क्या किया है, आपने नंबर ज़्यादा जोड़ा है, आपने नंबर बढ़ा के जोड़ा है, तो अगर अब आप उसको कम करेंगे तो एवरेज क्या होगा, एवरेज डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एवरेज डिक्रीज होगा, इसका मतलब हमें इसमें से 35 में से कुछ ना कुछ तो घटाना है। ठीक है, अब क्या घटाना है देखिए, अब ये जो 27 मार्क्स घटे हैं ये सम में घटा है। अब हमें क्या करना है, लोग कितने हैं, ये 27 को हमें बराबर बांट के सब में से घटाना है। 6 बच्चे हैं, 6 में ये 27 को बराबर से घटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज मतलब एक बच्चे का हिसाब है ना, तो एक बच्चे में से कितना घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 27/6। जो इसका डिफरेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। ये जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन है ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 से कटा आ गया 9 और 2, हमारा आंसर क्या हो गया 4.5, यानी कि जो हमारा एवरेज है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा 4.5 घटा देना पड़ेगा। घटाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमने छोटे एक नंबर की जगह एक बड़ा नंबर ऐड कर दिया था, इस वजह से हमें घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 35 में से 4.5 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30.5।
ये है एक्चुअल एवरेज, तो x क्या आ जाएगा 30.5। ठीक है, अगर आप नॉर्मली करते तो आप क्या करते 6 इंटू 35 करते। ठीक है, फिर आप क्या करते कि आपने वैल्यू निकाल ली, अब आप क्या करते उसमें से 63 माइनस करते, 36 प्लस करते, फिर क्या करते -36 प्लस 36 -63, ये किया, करने के बाद आप क्या करते इसको डिवाइडेड बाई 6 करते। तो इतना कैलकुलेशन फालतू में काहे को करना, जब इतने में ही हमारा काम हो जाता है। टाइम जो बचाते हैं आप 10-10 सेकंड जो आप बचाते हैं, उसी से आपका जो दूसरे क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा बनते हैं। वही जो एग्जाम क्रैक कर पाता है, उसी में ये चीज़ें डिफरेंस कर सकती हैं। आपको चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आप टाइम कितना आप सेव कर पाते हैं हर एक क्वेश्चन में, ये आपका इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कोई आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहा, आपका टेस्ट क्या किया जा रहा है, आप कम समय में कितना एक्यूरेटली आंसर निकाल सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर होना। होपफुली आपका एवरेज वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे जैसे एक एक टॉपिक ख़त्म कर देंगे हम, तो उसके बाद क्या है, जो रिमेनिंग टाइम है उसमें सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक भी कवर किया था, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, तो ये वीडियो लेंदी है, देखिएगा। और इसके बाद में जो फ्यूचर में बाद की सारी वीडियोज़ आएंगी, सारे टॉपिक्स कवर हो जाने के बाद, वो सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होंगी। और RRB PO के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी के लेवल की होंगी। तो तैयार रहिएगा आपके एग्जाम्स के लिए। आपको ऑल द बेस्ट।